नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मोटिवेशन टीवी पर। दोस्तों, श्री राम ने त्रेता युग काल में भगवान विष्णु का अवतार लिया था। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हिंदू धर्म के 3 भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश बहुत प्रसिद्ध माने गए हैं और विष्णु जी के अवतार का मनुष्य ने जितने बार भी रूप ग्रहण किया है, पूरे विश्व की अच्छाई के लिए किया है। कहा जाता है कि विष्णु जी द्वारा कुल 10 अवतार अवतरित किए गए थे, जिसमें श्री राम जी सप्तम स्थान पर थे और यह अवतार सबसे पूजनीय माना गया है। इसके अलावा हिंदू धर्म के सबसे प्रिय भगवान श्री राम कहे गए हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले यदि आप भी भगवान श्री राम को दिल से मानते हैं और उनके सच्चे भक्त हैं, तो कहानी को पूरा सुनें और इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। सीता जी का भूगर्भ में जाना। प्रभु श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा बहुत सी कथाएं लिखी गई हैं, जो हमें कलयुग में देखने को मिलती हैं। इन्हीं कथाओं में सीता जी का वर्णन स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। सीता जी की मृत्यु के संबंध में यह मत है कि उन्हें अपनी पवित्र होने की प्रामाणिकता को सिद्ध करना था और उन्होंने अपनी पवित्रता का प्रमाण भी दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने पुत्र लव और कुश को प्रभु श्री राम जी को समर्पित कर दिया। इस पश्चात वो बहुत आहत हुई और उन्होंने धरती माँ को पुकारा। भरी सभा में सबकी आंखें फटी की फटी रह गई जब धरती माँ प्रकट हुई। तत्पश्चात सीता जी ने उनसे कहा, मुझे आप अपने अंदर समा लीजिए, ले चलिए अपने साथ। और पल भर में ही सीता जी भूगर्भ हो गई। अपनी आंखों से यह दृश्य देख राम जी व्यथित हो उठे। वहां सभा में बैठे सभी लोगों की आंखें नम थीं। कथा के अनुसार राम जी की मृत्यु का इतिहास पौराणिक कथाओं के अनुसार राम जी की मृत्यु के विषय में बात करें या उन्हें धरती लोक त्याग कर विष्णु लोक क्यों जाना पड़ा। इस संबंध में मत यह है कि एक ऋषि मुनि भगवान श्री राम से मिलने की उत्सुकता के साथ अयोध्या आए और उन्होंने आग्रह किया कि उन्हें प्रभु से एकांत में ही वार्ता करनी है। इस पर प्रभु श्री राम उन्हें अपने कक्ष ले गए और श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण को यह आदेश दिया कि जब तक हमारी वार्ता समाप्त न हो जाए या इस वार्ता को किसी ने भंग करने की चेष्टा की तो वह मृत्यु दंड का पात्र होगा। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के आदेश को पूरी कर्मठता और ईमानदारी से निभाने लगे। आपको बताते चले कि जो ऋषि मुनि राम जी से वार्ता करने आए थे, वो और कोई नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए कालदेव थे, जो प्रभु श्री राम को अवगत कराने आए थे कि उनका धरती लोक में समय समाप्त हो चुका है और अब उन्हें अपने लोक प्रस्थान करना होगा। जब लक्ष्मण जी श्री राम के कक्ष के पास पहरा दे रहे थे, उसी समय उस स्थान पर ऋषि दुर्वासा आ गए और उन्होंने राम जी से मिलने की जिद पकड़ ली। आपको बताते चले, ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आ जाता था। बहुत समय तक लक्ष्मण जी के द्वारा मना करने के बाद भी वे नहीं मान रहे थे और उन्हें क्रोध आने लगा। ऋषि दुर्वासा ने कहा, यदि उन्हें तुरंत श्री राम जी से न मिलने दिया गया तो वे श्री राम को श्राप दे देंगे। ये सुन लक्ष्मण जी बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए। यदि उन्होंने ऋषि दुर्वासा जी की बात न मानी तो वे राम को श्राप दे देंगे और मान ली तो श्री राम जी के आदेश का अवलंघन होगा। पर लक्ष्मण जी ने अपने प्राणों की तनिक भी चिंता न करते हुए उन्हें जाने की अनुमति दे दी, जिसके पश्चात कक्ष में चल रही वार्ता में विघ्न पड़ गया। दरअसल लक्ष्मण जी कभी भी यह नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके अग्रज भ्राता श्री राम पर कोई आंच भी आए, जिसके चलते उन्होंने यह कठोर फैसला लिया। श्री राम यह दृश्य देख बहुत व्यथित हो उठे और धर्म संकट में पड़ गए, पर उनके वचन का मान रखने के कारण लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड न देकर उन्हें देश निकाला घोषित कर दिया गया और उस समय देश निकाला मृत्यु दंड के समान ही माना जाता था। पर लक्ष्मण जी की अभी तक की यात्रा में लक्ष्मण जी ने श्री राम और माता सीता का साथ कभी भी नहीं छोड़ा, जिस कारण उन्होंने इस धरती को त्याग करने का निर्णय ले लिया और उन्होंने सरयू नदी जाकर उन्होंने यह पुकार लगाई कि उन्हें इस संसार से मुक्ति चाहिए। इतना कहते हुए नदी के अंदर चले गए। जिस तरह
उनके इस जीवन का समापन हो गया और वे विश्वलोक का त्याग कर विष्णु लोक में चले गए और वहां जाकर वे अनंत शेष के रूप में परिवर्तित हो गए। श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के बलिदान के बाद पूरी तरह से टूट गए, मानो एक पल में उनसे उनका सब कुछ छीन गया हो। प्रभु राम का इस मानव संसार से मन सा उठ गया। उन्होंने अपना राजपाट, अपनी गद्दी अपने पुत्रों को सौंप दी और उसी लोक में जाने का मन बना लिया। श्री राम जी की मृत्यु में यह मत है और इसके अलावा वाल्मीकि द्वारा लिखी पुस्तक से यह सिद्ध होता है कि उन्होंने अपने प्राणों को सरयू नदी के हवाले कर दिया था और उसी नदी में श्री राम हमेशा के लिए विलीन हो गए थे। उसके बाद वहां से विष्णु जी के अवतार में प्रकट हुए थे और वहां पर उपस्थित उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। श्री राम ने अपने मनुष्य का रूप त्याग कर अपने वास्तविक रूप का धारण किया और बैकुंठ धाम की ओर गमन कर गए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।